नमस्कार बच्चों, 10वीं क्लास की मैथ्स में 7वीं प्रश्नावली में से जो एमसीक्यू के प्रश्न आ सकते हैं जिस टाइप के, उनकी अपने चर्चा करेंगे। ये जो मैं आपको बताऊंगा 3 या 4 प्रकार के प्रश्न, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो ध्यान से आप इनको समझिए। जो पहला प्रश्न बन सकता है वो क्या होगा, जैसे -3,5 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है दूसरा, 4,-3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो टाइप के हो गए। एक इसमें से बन सकता है बिंदु 3,5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देना, -3,5 की एक्स अक्ष से दूरी पूछे। कौन से अक्ष से? एक्स अक्ष से। जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है? वाई का। जब वाई अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है? एक्स का। तो निर्देशांक में हमें पता है पहला मान किसका होता है? एक्स का। दूसरा मान किसका होता है? वाई का। एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो कौन सा मान लिखा जाएगा? वाई का। तो इसमें से वाई का मान कितना है? 5। ठीक है, 4,-3 की वाई अक्ष से दूरी पूछी है, तो वाई अक्ष से दूरी पूछी है तो किसका मान लिखा जाएगा? एक्स का। तो एक्स का मान कितना है? 4। क्या आ गया? 4 मात्रक आ गया। ठीक है, अगर ये सवाल थोड़ा सा वो घुमा के दे दे, अगर वो ऐसे कह दे कि -4,3 की वाई अक्ष से दूरी, इस चीज का ध्यान रखना आपको। -4,3 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो किसका मान लिखना है? एक्स का। लेकिन एक्स का मान किस में आ रहा है? माइनस में, और हमें पता है दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो दूरी कितनी आएगी? 4 मात्रक आएगी। ये ध्यान रखना, -4 नहीं लिखना। दूरी कितनी आएगी? 4 मात्रक आएगी, -4 नहीं लिखना। वहां पे दोनों ही ऑप्शन होंगे आपके पास, -4 भी होगा और प्लस का 4 भी होगा। तो हमने कौन सा लिखना है? प्लस वाला लिखना है। क्यों? क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक।